चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियाँ सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियाँ सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है जॉन एस्टीन बेक। बच्चों, जॉन एस्टीन बेक की गिनती अमेरिका के महानतम लेखकों में की जाती है। उनकी मशहूर किताबें हैं द ग्रेप्स ऑफ राथ, ऑफ माइस एंड मैन आदि। जॉन एस्टीन बेक को उनके साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जॉन एस्टीन बेक का जन्म सन 1902 में 1902 में अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सलिनास घाटी में हुआ था। सन 1960 के आते आते जॉन एस्टीन बेक की उम्र 58 बरस हो चुकी थी और वे दिल के मरीज थे, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने जॉन एस्टीन बेक से कहा कि वे ज्यादा बरस नहीं जीने वाले। जॉन एस्टीन बेक ने दुनिया छोड़ने के पहले अमेरिका की घुमक्कड़ी करने का प्लान बनाया। इसके लिए एस्टीन बेक ने एक भारी भरकम ट्रक खरीदा। इस ट्रक में उन्होंने अनेक तब्दीलियां की। ट्रक के भीतर एक छोटा सा किचन बनाया, एक छोटा सा बाथरूम बनवाया, अपने लिए बेडरूम बनवाया। यानी कि ये उनका छोटा मोटा घर बन गया। अपने इस ट्रक का नाम एस्टीन बेक ने रखा रोजीनेट। रोजीनेट डॉन क्विक्सोट के घोड़े का नाम था। डॉन क्विक्सोट पुर्तगाली उपन्यास का एक काल्पनिक नायक है। रोजीनेट ट्रक के तैयार होने के बाद एस्टीन बेक ने फैसला किया कि वे अकेले ही अमेरिका की घुमक्कड़ी करेंगे। लेकिन तभी उनकी नज़र अपने पालतू कुत्ते चार्ली पर पड़ी। चार्ली पुडल नस्ल का एक छोटा सा प्यारा कुत्ता था। तो जॉन एस्टीन बेक ने चार्ली को भी अपने ट्रक पर साथ ले लिया और चार्ली भी पूंछ हिलाते हिलाते उनके साथ चल निकला। जॉन एस्टीन बेक अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में रहते थे और उनकी यात्रा 1960 में यानी कि 1960 में शुरू हुई। सफर की शुरुआत के पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया। ऐसे तूफान को अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और उस हरिकेन में जॉन एस्टीन बेक ने बड़ी मुश्किल से अपने ट्रक को बचाया। जॉन एस्टीन बेक का ये सफर 10,000 मीलों का सफर था और इस घुमक्कड़ी में उन्होंने अमेरिका की खाक छानी। इस घुमक्कड़ी के दौरान एस्टीन बेक को बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए। जॉन एस्टीन बेक कई जगह अपने ट्रकों को रोककर सड़क किनारे बने छोटे मोटे ढाबों में आम किसानों के साथ खाना खाते और उनका सुख दुख सुनते थे। उन्होंने तेजी से बदलते हुए अमेरिका को देखा। उन दिनों अमेरिका पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ था और हर जगह रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के चर्चे सुनाई देते थे। जॉन एस्टीन बेक ने यह भी पाया कि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही प्रकार का संगीत सुनते थे, जो आधुनिक संगीत रेडियो पर प्रसारित किया जाता था। एस्टीन बेक ने यह भी देखा कि टेलीविजन की वजह से अमेरिका का जीवन तेजी से बदल रहा है। जब वे मोंटाना पहुंचे तो उन्हें इस बात की खुशी हुई कि मोंटाना शहर अभी भी टेलीविजन से अछूता था और वहां के लोग पुराने ढर्रे की जिंदगी बिताते थे। जॉन एस्टीन बेक अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास गए। वो टेक्सास के एक रैंच पर पहुंचे। ये रैंच सैकड़ों एकड़ के बड़े बड़े फार्म हाउस जैसे होते हैं और उस रैंच पर जॉन एस्टीन बेक ने अपने करोड़पति मित्रों के साथ थैंक्स गिविंग की पार्टी की। थैंक्स गिविंग अमेरिका का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है जो नवंबर महीने में मनाया जाता है। थैंक्स गिविंग में लोग टर्की खाया करते हैं। ये टर्की मुर्गे से बड़े आकार का एक पक्षी होता है। जॉन एस्टीन बेक ने येलो स्टोन नेशनल पार्क की भी यात्रा की। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का बहुत बड़ा पार्क है
और उनका पालतू कुत्ता चार्ली, जो शांत स्वभाव का था, येलोस्टोन नेशनल पार्क में भालुओं को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और तब तक भौंकता रहा जब तक सारे भालू भाग नहीं गए। न्यू ऑरलियंस पहुंचकर जॉन एस्टिन बेक को गहरा धक्का लगा। उन दिनों अमेरिका में रंग भेद की नीति थी। गोरे और काले लोगों में भेद किया जाता था। गोरे बच्चों और काले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल होते थे। न्यू ऑरलियंस में इन स्कूलों को मिलाकर एक कर दिया गया था। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन जॉन एस्टिन बेक ने देखा कि गोरे बच्चों की मम्मियां इस अच्छे कदम के खिलाफ जुलूस निकाल रही हैं। इससे जॉन एस्टिन बेक काफी दुखी हो गए। बच्चों, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान से कई गुना बड़ा। जॉन एस्टिन बेक ने अमेरिकी रेगिस्तान में भी घुमक्कड़ी की और अमेरिका के रॉकी पहाड़ों में भी घुमक्कड़ी की। उनकी ये घुमक्कड़ी जब खत्म हुई तो जॉन एस्टिन बेक किताब लिखने बैठ गए। सन 1962 में 1962 में उनकी किताब छप कर आई। किताब का नाम था ट्रेवल्स विद चार्ली इन सर्च ऑफ अमेरिका, मतलब चार्ली के साथ यात्राएं, अमेरिका की खोज। जब ये किताब छपी तो अमेरिका में धूम मच गई। ट्रेवल्स विद चार्ली न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर किताबों की लिस्ट में सबसे ऊंचे नंबर पर पहुंच गई। बेस्ट सेलर किताबें उन्हें कहते हैं जिन किताबों की जमकर बिक्री होती है। उसी साल जॉन एस्टिन बेक को उनके साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। सन 1968 में 1968 में जॉन एस्टिन बेक का इंतकाल हो गया। बच्चों, बड़े होकर तुम ये किताब जरूर पढ़ना, ट्रेवल्स विद चार्ली। और बच्चों, कुत्तों से जरूर दोस्ती करो। यदि तुम्हारा अपना कुत्ता नहीं हो तो कोई बात नहीं, सड़कों पर जो कुत्ते दिखाई देते हैं उन्हें भी यदि प्यार से रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हें देखकर पूंछ हिलाएंगे। तुम इसमें से किसी कुत्ते का नाम चार्ली भी रख सकते हो और वो चार्ली तुम्हारा अपना दोस्त बन जाएगा। तो ये थी अमेरिकी घुमक्कड़ जॉन एस्टिन बेक की दास्तान। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।